हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लशिश 2.0 और मैं आपकी आशा बोल रही हूँ। हाउ आर यू ऑल? आई एम रियली सॉरी, मेरा गला बहुत ख़राब था। एक्चुअली मैंने आइसक्रीम खा लिया था। मुझे आइसक्रीम वैसे पसंद है बट आई शुड अवेयर ऑफ दैट, क्योंकि मुझे आजकल कोल्ड हो रहा है ज़्यादा, तो मुझे आइसक्रीम नहीं खाना था। आई एम रियली सॉरी। तो रात में और ज़्यादा लगा तो मुझसे बात ही नहीं हो रहा था। वॉइस बहुत ख़राब था, ऑलरेडी इतना बेकार है तो और ख़राब लग रहा था, इसीलिए मैंने स्टोरी नहीं रिकॉर्ड किया। तो आज दिस सुबह आपको एक बहुत अच्छा एक एपिसोड में दूंगी, आई एम रियली श्योर। तो चलो चलते हैं स्टोरी के अंदर। तो हम देख रहे हैं कवि एंड मित्रा की लव स्टोरी में। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था मित्रा एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ रिवील करती है कि वो इतने दिन से किसी को देख रही है, बहुत दूर दूर से देख रही है ऐसे योगा एक पर्सन को। वो उसे पता नहीं कौन है, ये है ना एक फ्रेंडली मेथड में अंशु को बता रही है। बट हमारी अंशु उतना ध्यान नहीं देती है क्योंकि उतना सीरियसली नहीं लेती, वो नॉट सीरियस पर्सन। एंड एली के पास कोई और होता है, बात कर रहा होता है, तो ये बात एक पर्सन ध्यान से सुनते हैं। एंड जब भी ये सुनते हैं ना, वो सोचती है क्या सच में ये रिलेट करता है उसके से। यस, मैं करती हूँ ये चीज़। एंड ये मुझे बोल रही है कि ये जानबूझ के, मतलब ये सच में देख रही है या जानबूझ के मुझे अटेंशन सीक करने के लिए कर रही है, या पता नहीं। उसे बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। एंड अंशु पूछती है कि और समोसा ले लो, आलू पराठा और समोसा ले लो, ऐसे पूछती है। तो मित्रा बोलती है नो, मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल उसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे बोलती है। बट सच में समोसा टेस्ट नहीं है क्या? कमेंट करो, डोंट यू लाइक समोसा? एंड वो है ना मित्रा, पता नहीं उसे वो टेस्ट क्या है, तो ये बोलती है ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो अंशु देखती है, कितनी बड़ी पापी हो तुम, इंडिया में आके समोसा अच्छा नहीं लग रहा है बोल रही हो, कोई सुनेगा ना तुम्हें ले जाके फ्राई कर देंगे, देख लेना, सब मत बोलो इन पब्लिक, ओके? हे भगवान, इसे कब सुधराएंगे हम? इसका तो मुझे बहुत इलाज करना पड़ेगा। इसका जो प्रोसेस है ना तो लंबा है, मुझे लगता है इसे 24 आवर्स मुझे ट्रेनिंग देना पड़ेगा, क्या खाना है सब कुछ। तो ऐसे अंशु बोलती है क्योंकि इतना अच्छा एक डिश समोसा वो अच्छा नहीं है बोल रही, तो किसी को भी माइंड में आएगा ना कि पागल है। तो ऐसे ही सोचती है अंशु। एंड हमारी कवि देखती है ये पागल नहीं है, ये तो कुछ और है, खाया तक नहीं, वो बोल रही कि टेस्ट अच्छा नहीं है। हाउ दिस इज़ पॉसिबल? क्या बेवकूफ़ समझ रखा है क्या हमें? ऐसे सोचती है कि कोई नहीं देखा, इसका मतलब क्या मैं नहीं देखी? हे मित्रा, मैंने देख लिया जो तुमने किया था, ऐसे वो दिल में आता है। बट एक क्यूरियस है ना, जो योगा गर्ल के बारे में वो बताती है, इतना रेस्पेक्ट करती है वो उसे, क्योंकि उसके जो साइड से बोलती है उसे एक माइंड में होता है कि सच में ये देखती है क्या मुझे, ऐसे भी उसे ख्याल आता है। एंड इनका टाइम होता है तो ये जाते हैं, क्लास अटेंड करते हैं। क्लास में भी है ना हमारी कवि का ध्यान नहीं होता है, तो इस बारे में ही सोचती है कि कैसे पॉसिबल है, मैं इतनी दिन से कर रही हूँ, मैंने नोट नहीं किया क्या? बट उसे वो ख्याल आता है वो जो कोई देखने की जैसी एक घर में से कभी उसे फील हुआ, देन उसके बाद नहीं हुआ, ये सारा है ना लिंक हो रहा है। जो 3 दिन का छुट्टी आज नहीं किया, ये सब कैसे एग्जैक्टली वो बता रही है। तो ये है ना एक कोइंसिडेंस है या सच में ये जानती है मुझे, ऐसे सब वो सोचती है। उसका बकवास जाता है माइंड, उसका है ना दिमाग ख़राब होता है बहुत। एंड वो ध्यान उसे थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाती है। तो आफ्टर उनका स्कूल छुट्टी हो जाता है, वो जाते हैं उनके बस में बैठ जाते हैं। अंशु हमेशा की तरह उसकी लेवल है ना, उसकी जो जोश का लेवल कम ही नहीं होता है। सुबह लेकर शाम तक जब भी घर तक जाती है तब तक उसका एनर्जी लेवल है ना 1% भी ड्रॉप नहीं होता है। हमेशा उसका जो जोश है, एनर्जी है, वो ऐसे ही होता है। तो बस में भी है ना, ये देखती है ये दोनों सड़ेले हैं, बात ही नहीं करते हैं ठीक से, तो वो जाती है सामने ड्राइवर भैया से बात करती है, बच्चे होते हैं उनसे बात करती है, कुछ भी बात करना, इसे मुँह ही दुखता नहीं है क्या, वैसे लगता है। एंड मित्रा सोचती है कि ये कैसी इतना बात करती है, बट जो दिल से बात करती है ना उसे बहुत अच्छा लगता है अंशु का। तो इनका स्टॉप आ जाता है, अंशु बाय बोल के निकल जाती है। एंड कवि का स्टॉप आता है, यानी कि मित्रा की स्टॉप। ये उतरते हैं, पहले जैसे ही मित्रा है ना
उसे जगह देती है, जाओ तुम जाओ, पहले तुम जाओ, मैं नहीं आऊँगी, ऐसे होता है। तो ये कवि नोट करती है, मतलब वो डिस्टेंस कीप अप कर रही है। एंड कवि जाती है, उसके माइंड में ये हो रहा है हमें कैसे पता चलेगा, मुझे तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे मुझे कोई नोट कर रहा है, मतलब वो योगा गर्ल मैं ही हूँ या मुझे तो लगता है वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, आई एम श्योर। तो ये कैसे फाइंड आउट करें, ये बहुत बड़ी सवाल है। अब उसे इसके बारे में है ना जानना है, उतना दिल में है ना क्यूरियस होता है। एंड वो घर जाती है, उसे एक डाउट आता है, वो पहले कहाँ रहती है, ये तो बहुत ज़रूरी है ना ये जानने के लिए। तो उसे याद आता है उनके मम्मा जो बोले थे एक लड़की का एडमिशन के लिए, वो तो यही लड़की है, 90% मिल चुका है कि अब्रॉड, नाम मित्रा, उनको भी थोड़ा बहुत पता है। तो वो जाती है सीधा उनके मम्मी के पास। उनके मम्मी इवनिंग के लिए स्नैक्स रेडी करते हैं हमेशा की तरह, एंड ईशान ठूस रहा होता है उसकी। एंड वो जाती है फ़ौरन, है ना, ड्रेस चेंज करती है, क्योंकि फ़ौरन जाके पूछना ठीक नहीं रहेगा। तो वो जाती है, कैजुअली जाते बैठती है, उनके मम्मी से बात करती है। देन वो है ना पूछती है, मम्मा वो उस दिन बोले थे ना एक लड़की का हमारे एडमिशन हुआ है हमारे स्कूल में। तो वो बोलते हैं हाँ हाँ मैंने बोला यस, क्या हुआ, क्यों, कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या, चली गई क्या, ऐसे पूछते हैं, क्योंकि पता नहीं उनके माइंड में कुछ होता है। तो ये बोलते हैं नहीं नहीं वो तो है, उसका कुछ नहीं, बट मुझे एक डाउट है, वो कहाँ रहती है, आपको पता है क्या, ऐसे पूछते हैं। तो ये बोलते हैं अरे कहाँ रहती है, क्या मतलब, गीता पता है ना, हमारे पास काम किया था, गीता तुम्हारी गीता दीदी, वो जो भूत वाली बंगला है ना, वो बोल रहे हैं ना भूत वाली बंगला, उसी जगह में तो काम कर रही है, मतलब उनकी ओनर के पास। तो उसी घर में जो न्यूली आए हैं ना, वो वही है, वो जो लड़की है ना, उनकी मम्मा आए थे उस दिन मुझसे मिलने, वो तो बोली थी उस जगह में यही आए हैं, सब बताया था ना, मैंने भी बताया होगा या भूल गई, मुझे याद नहीं, ऐसे बोलते हैं। वो सोचते क्या भूत बंगला, उसमें ही है क्या, ये ऑलरेडी भूत है, मतलब ऐसे भी सोचती है। देन वो अब श्योर होता है कि ओ माय गॉड, भूत बंगला, यानी कि वो जो उसका अंदर से एक बात आ रहा था ना, वो सच है, ओ माय गॉड, ऐसे सोचती है। एंड उसे इसका कंफर्मेशन करना है, अब पता नहीं कुछ भी हो, उसे कंफर्मेशन करना है। ये तो बोल दिया सबके साइड में ना ठीक है, बट हम जब तक देखते नहीं हैं चीज़ों को, तब तक हमें दिल में तसल्ली नहीं आता है। तो हमारी कवि क्या करती है, वो जाती है, अपने कबर्ड होता है, उसमें से कुछ चीज़ें निकालती है। उसमें से एक चीज़ होता है, वो उसका एक बर्थडे का प्रेजेंट होता है उनके पापा के तरफ से, वो उसका बहुत ख़ास है। ओके, वो यूज़ करेगी, वो चाहती है कि उससे फाइंड आउट करेगी वो कौन मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है, इवन वो भूत बंगला में भूत है या ये है मित्रा, सारा वो देखेगी, वो उसका माइंड में होता है। थोड़ा वो प्लान है ना, प्लान प्रिपेयर करती है, ओके मुझे ये मिशन कंप्लीट करना है, ऐसे उसके माइंड में होता है। एंड उसके साइड में तो वो बैठती है, होमवर्क करती है, बट उसका ध्यान है ना उसी चीज़ में अटका हुआ है, पता नहीं क्यों इतना सोचती है, खुद को भी इतना पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे भी कुछ बोला नहीं उसने, अगर बताएगी तो आपको बता दूंगी। तो ये सब है ना उसके माइंड में चलता है। एंड इधर तरफ हमारी मित्रा घर जाती है, वो इतनी इंटेलिजेंट मैं बता रही हूँ ना, ऐसी एक चीज़ करती है। वो जाती है उनकी मम्मा से मिलती है, दोनों मम्मा अपने काम कर रहे होते हैं, वो कुछ फाइल सेंड कर रहे होते हैं उनके चीफ को। एंड वो रिसर्च करना शुरू कर चुके हैं हमारे बारे में, कैसे हमसे मतलब ह्यूमन टच मतलब इंटरनेट में कांटेक्ट करना, ये सब वो जान रहे होते हैं। बहुत 24/7 वो काम नहीं कर सकते, उनको बहुत बोर लगता है, तो उनके लिए भी थोड़ा एंटरटेन करते हैं अपनी साइड से। तो तारा उसे पूछती है, वाह आ गई मेरी बेटी, आज कैसे था, ऐसे पूछते, तो वो बताती है, वाह मम्मा बहुत अच्छा था, बट मैं तो फंस गई थी आज, पता है, ऐसे बोलती है। क्या फंस गई, ऐसे दोनों डर जाते हैं, फंस गई मतलब एकदम से उनको पता चलता है कि उनके माइंड में ख्याल आता है हम एलियंस हैं, मतलब हम दूसरे दुनिया से, ये पता चल गया क्या, ऐसे सोचते हैं। एक छोटा बात भी हो ना, बड़ा से थिंक करते हैं, क्योंकि उतना तो जायज़ है उनकी साइड से डरना। तो ये बोलती है मम्मा इतना डरने की नहीं है, बट है।
देखो यहाँ की स्नैक्स, यहाँ की चीज़ें हम और एक्सप्लोर नहीं किए ना। मुझे कैंटीन में ले गई अंशु एंड वहाँ से कुछ समोसा था वो ले आए, मुझे खाने के लिए ज़िद किया, बहुत ज़िद किया। ऐसे बोलती है तो मिशा पूछती है तुमने खा लिया क्या वो? ऐसे पूछते हैं। मम्मा मैं कैसे खा सकती हूँ, मैं अगर खाऊंगी तो मुझे पता है क्या होने वाला है। तो ये बोलते हैं क्या होगा मम्मा, आप मुझे मार दोगे, इतना तो मुझे पता है, उससे कुछ होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं, बट आप दोनों मुझे छोड़ोगे नहीं। ऐसे बोलती है। देन अच्छा क्या किया, देन वो इतना ज़िद किया खाने के लिए तो क्या किया तुमने? वो बोलती है कि मम्मा मैंने बाइट ले लिया उसमें से एक। तो दोनों देखते हैं क्या बाइट ले लिया, और बोलती है कि देखो मम्मा मैंने इसमें ले आई, मुंह पोंछते हैं ना टिश्यू से, तभी मैंने उठा लिया था। ऐसे बताती है। एंड ये बोलती है कि मम्मा इसके बारे में हमें टेस्ट करना है, इसका कुछ सॉल्यूशन ढूंढो मम्मा, मुझसे नहीं हो रहा है। देखो वो स्कूल्स में शेयर करते हैं तो मुझे खाना पड़ता है उनके, अभी मैं खाई नहीं बट थोड़े दिन जाने में मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, तो जितना भी यहाँ का फूड है मुझे टेस्ट करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा हमें। तो इसका कुछ सॉल्यूशन ढूंढो मामा, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। ऐसे बोलते हैं। तो जिक्सन को बुलाते हैं। जिक्सन बोलता है कि जी मम्मा बोलिए। ऐसे बोल के आता है। एंड ये बोलते हैं कि देखो इसमें जो है ना इसका टेस्ट करके बताओ, क्योंकि इन फ्यूचर वो खाने के लिए परेशान करेंगे तो पता होना है ना, इस बार जैसे उस बार ठगा नहीं सकते हैं ना, मतलब उनको बेवकूफ़ नहीं कर सकते हैं। तो वो टेस्ट करने लगता है। इधर ये भी फ्रेश अप होती है, ये खाना खाती है, इनका डिनर होता है। फाइनली उसका रिज़ल्ट आता है कि इज़ सेफ़, इसमें ज़्यादा कैलोरीज़ है बट खा सकते हैं, ये सब आ जाता है। तो अच्छा हुआ। तो उनकी माइंड में कुछ आता है कि मोर ओवर यहाँ की फूड है ना हमें प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, ऐसे वो सोचते हैं। बट इवन टेस्ट के बिना खाना भी दिक्कत है, तो उसका कुछ सॉल्यूशन उनको ढूंढना पड़ेगा। एक एक चीज़ टेस्ट करके खाने में टाइम लग रहा है, राइट, उसके लिए कुछ पूरा हमें सर्च करना पड़ेगा, ऐसे वो सोचती है। एंड ये क्या करती है, इनका टाइम हो जाता है, सो जाते हैं। उधर तरफ हमारी कवि कुछ प्रिपेयर करके जाती है वो सोने के लिए। एंड सुबह होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग। इस बार वो योगा गर्ल सोती नहीं है, वो टाइम के बिफोर ही उठ जाती है, क्योंकि उसके माइंड में है ना एक फिक्स हो गया, उसे है ना चीज़ें जानना है। तो उसके हाथ में ना कुछ होता है एक बॉक्स में, वो ले आती है, टेरेस ओपन करती है, स्लोली ओपन करती है, क्योंकि जो भी उसे देख रहा है ना उनको पता नहीं चलना है, ऐसे सोचती है। एंड इधर तरफ हमारी मित्रा उठती है, वो उसकी बाल खुला होता है, वो उसकी टी शर्ट में होती है, सो के उठती है ना जब कैसे होते हैं, विदाउट फेस वॉश भी नहीं किए बिना, वो ऐसी ही आती है। एंड वो विंडो की तरफ देखती है, क्या वो योगा गर्ल आज भी नहीं आए, क्या ऐसे सोचती है। एंड वो पानी पीने के लिए जाती है, सुबह सुबह पानी पीता है, ऐसे वो जाती है। तब तक हमारी कवि गेट ओपन करती है, आती है, वहाँ एक दीवार जैसा होता है, ओके, एक थोड़ा सा दीवार होता है कॉम्पाउंड जैसे, उधर आके है ना छुप जाती है, क्योंकि उसे पहले है ना योगा जाके करना नहीं है, पहले उसे देखना है उसे कोई देख रहा है या नहीं। तो उसके हाथ में है ना एक बॉक्स है, उसे ओपन करती है, एक माइनर टेलीस्कोप। वो उसका बहुत पहले उसके बर्थडे के लिए उनके पापा प्रसन्न करते हैं। अब वो टेलीस्कोप देखती है, वो एक्चुअली एक लेंस, सेट ऑफ लेंस उसमें फिक्स करे होते हैं। टेलीस्कोप मोस्ट ऑफ द पीपल जानते होंगे कि हम दूर की चीज़ पास में देख सकते हैं। लाइक हम यहाँ बैठे बैठे बड़ा सा टेलीस्कोप में मून को व्यू कर सकते हैं, कोई स्टार जा रहा है तो उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसी चीज़ है ना। तो ऐसे ही एक टेलीस्कोप जो माइनर टेलीस्कोप होता है, मतलब छोटा सा, वो हम जितने छोटा नियरेस्ट चीज़ों को देख सकते हैं, तो वो है ना एक्यूरेट दिखाता है। एंड वो देखती है, उससे फिक्स करती है, एंड वो घर को फोकस करती है, जो भूत वाला घर। एंड वो देखती है, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है, ऐसे वो देख रही है, एडजस्ट कर रही है, जूम करते हैं, जैसे कैमरा, पुरानी वाला कैमरा होता है ना, उसे वो हैंडल में सामने जो लेंस होता है ना उसे घुमाते हैं, वैसे वो घुमाना पड़ता है, तो हमारे जितना है एडजस्ट करना चाहिए। तो वो एडजस्ट करती है ना, तब कोई वहाँ खड़ता है आके, वो देखती है कोई खड़ा है, लाइट्स भी ऑन है, सुबह सुबह उतना भी अंधेरा नहीं बट उतना भी उजाला भी नहीं है, अभी सनराइज़ नहीं हुआ है उतना जल्दी।
एंड वो देखती है कि कोई लड़की खड़ी है विंडो की तरफ, तो वो देखती है उसकी हाथ तो स्लोली उसकी टेलीस्कोप है ना ऊपर करके देख रही है, और थोड़ा ऊपर आती है तो उसका टी शर्ट वो और ऊपर जाती है। वो जगह देखती है कि एक लड़की है, वो बाल खुला है उसकी, वो सुबह सुबह खड़ के देख रही है, उसके हाथ में एक ग्लास होता है, वो पानी पी रही है। एंड वो देखती है और जूम करती है तो वो होती है उसकी क्लासमेट, वो होती है हमारी मित्रा। ओह माय गॉड, ये सच बोल रही थी, इसका मतलब इतने दिन से ये मुझे देख रही है, मुझे पता नहीं था, ऐसे वो सोचती है। बट वो है ना, वो और देखती है उसे, एक लेवल के बाद हाँ मुझे पता चल गया यही देख रही है, वहाँ से वो रुकी नहीं। वो है ना, उसका क्यूरियस होता है उसके माइंड में, ये कौन है पर्सन, ये कैसी है, इतना तो मुझसे लड़ती है ये, बट इससे ज़्यादा क्या है इसके साथ कुछ चीज़ें हैं ना, डिफरेंट है उसे, वो तो लगता है। तो वो और देखती है उसकी फेस को, उसके आंखें देखती है। पहली बार हमारी कवि इतनी देर मित्रा को इतनी टाइम समय तक देखती है। वो सोचती है, पता नहीं क्या सोचती है, बस देखती है उसका आंखें, उसके जुल्फ़ें, उसका नज़र एक मिनट के लिए भी हटता नहीं, क्योंकि उसे कोई रोकने के लिए नहीं है वहाँ। समझ आ रहा है ना, वो छुप छुप के देख रही है उसे, पता नहीं क्या होता है। एंड ये इसके माइंड में आता है, अरे मैं क्या कर रही हूँ, हाँ पता चल गया ना मुझे, ये यही है, ठीक है ओके, अब मुझे जाना चाहिए, मैं क्यों इसे देखे ऐसी, पता नहीं मैं क्या बेवकूफ़ हो रही हूँ उस चक्कर में, ऐसे वो सोचती है। एंड उसी समय मित्रा सोचती है कि उसकी साइड से देखती है ना विंडो से, वहाँ कोई नहीं आया, क्या है, ऐसे वो सोचती है। एंड वो सोचती है कि कल के जैसे ही वो आज छुट्टी कर लिया, पता नहीं क्या हो गया, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, ऐसे वो सोचती है। एंड वो उस विंडो से हट जाती है। वो इधर तरफ हमारी कवि, ठीक है अब हमें जाना है, ऐसे स्टॉकर नहीं करना है, तो वो जाती है। उसे उस दिन योगा नहीं करती है, पता नहीं क्या सोचती है, उसके माइंड से निकल जाता है चीज़ें। एंड वो जाती है अपने बेड में, लेटती है थोड़ी देर, उसके बाद बहुत समय है, अब तो कुछ नहीं करेगी। देन सुबह होता है, अच्छे से रेडी हो जाती है, वो जाती है, बस में बैठती है। वो उसकी माइंड अब है ना पहले जैसा नहीं है कवि का, क्योंकि पहले एक इम्प्रेशन था ना मित्रा के ऊपर, अब थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या है, उसके बारे में सोच रही है वो। मतलब ये मेरे बारे में बोल रही थी, सारा सच है, ये बोल रही थी ना, आई रेस्पेक्ट दैट पर्सन, ये इतना पंक्चुअल है, ये सब बोली थी, तब ये सब सच है क्या, ऐसे वो सोचती है। एंड समय होता है, बस में सारे लोग आ जाते हैं, वो वेट करती है, अभी तक वो लड़की नहीं आई है मित्रा। एंड बस का ड्राइवर सोचते हैं कि वेट करते हैं, एक टाइम होता है ना, उसके बाद कोई नहीं आता है तो निकल जाते हैं। एंड ये चाहती है कि भैया वेट करो, और लड़की आना है, वो मित्रा आना है, ऐसे बोलना चाहती है, बट सोची अरे छोड़ो मुझे क्या है, उसे खुद केयर नहीं है, पंक्चुअल नहीं है, इतनी लेट आ रही है, मतलब इतनी लेट उठी होगी, ऐसे वो सोचती है, लेट उठी होगी, नो वो तो मुझसे भी आगे उठ के खड़ी है, वो योगा कल को देखने के लिए, ये क्यों लेट हुई, ऐसे वो सोचती है। एंड बस निकल जाता है, वेट नहीं करता है, ये इसके दिल में कुछ होता है, क्या क्या यार, वो लड़की नहीं है, ऐसे सोचती है। देन वो ऐसे सोचती है, वो अंशु का स्टॉप आता है, अंशु आती है, देखती है, सबसे हाय हेलो बोलती है, कवि को देखती है, ए कवि क्या हुआ, ये आलू पराठा क्यों नहीं है, ऐसे पूछती है। तो कवि बोलती है मुझे क्या पता, तुम्हारी फ्रेंड है, तुम्हें पूछना चाहिए, मुझे क्या पता, ऐसे बोलती है। एंड अंशु बोलती है इट्स ओके, तुम्हें पता नहीं, ठीक है छोड़ो, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो सुबह सुबह, ऐसे ना वो बैठ जाती है। वो अपनी कहानी शुरू करती है अंशु। एंड ये बस चला जाता है स्कूल, एंड क्लास भी शुरू होता है, शुरू होके 10 मिनट होता है, अभी तक वो मित्रा नहीं आई, पता नहीं क्या हुआ होगा, वो क्यों नहीं आई, वो तो सुबह भी उठ गई थी जल्दी, मैंने देखा था उसे, ऐसी कैसी हो सकती है, ये क्या कर रही होगी, क्यों छुट्टी डाला होगा, ये सब वो सोचती है। अटेंडेंस स्टार्ट होता है, शुरू करते हैं अटेंडेंस पूछना। एंड तभी कोई जल्दी जल्दी से आता है, एंड
एंटर होता है, मे आई कम इन पूछता है, तो मैम देखते हैं, टीचर देखते हैं, चलो अंदर आ जाओ, इतना लेट क्यों आ रहे हैं, ऐसे पूछते हैं, बट कुछ नहीं। ये देखती है ऐसे ही, पता नहीं क्या बोले, तो अच्छा ठीक है आ जाओ ऐसे बुलाते हैं। एंड एक कवि देखती है, वाह ये आ गई, उसे एकदम से है ना अच्छा लगता है, इतनी देर है ना कुछ सोना सोना सा लगता है, अब एकदम से अच्छा लगता है। एंड अंशु पूछती है उससे, ए आलू पराठा क्यों लेट हो गई, आलू बनाने में लेट हो गया क्या तुम्हें या पराठा बनाने में, ऐसे पूछती है। एंड वो बोलती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, एक्चुअली मम्मा नाश्ता बनाने में लेट कर दिया था, इसीलिए। ऐसे बोलती है, क्या नाश्ता बनाने में लेट कर दिया तो तुम बस छोड़ दिया, तुम्हें नाश्ता चाहिए या स्कूल, कौन सा इम्पोर्टेंट, ऐसे पूछती है। बट ये जवाब नहीं दे सकती है ना, यस उसे नाश्ता तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना वो कुछ भी नहीं खा सकती है। अगर वो खा ले आएगी नहीं यहाँ तो पक्का कैंटीन का खाना खाना पड़ेगा, ये सब उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं ना, तो इनको अजीब लगता है ऐसी कैसी खाना के लिए इम्पोर्टेंट दे रही है, बट फिर भी आलू पराठा ले आती है, ऐसे सोचती है। एंड इनका उस मॉर्निंग बहुत अच्छा जाता है, सुकून सा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, कोई ऐसे ही जाता है। बीच में उसका एक फ्री पीरियड होता है फ्रेंड्स, जो फ्री पीरियड में ग्राउंड में घूमते हैं ना ऐसे ही, तो अंशु बुलाती है कि चलो यहाँ क्यों बैठे, हम फ्री पीरियड है, हम जाएंगे ग्राउंड में, थोड़ा बहुत हवा लेंगे, बहुत अच्छा अच्छा नेचर को पकड़ेंगे, चिड़िया चुमटी सबसे बात करेंगे, हमारा दिल भी हल्का होगा, चलो उठो, ऐसे बात करती है लाइक बहुत महान जैसे। एंड कभी भी सोचती है चलो जाएंगे, ऐसे वो अंशु के साथ निकलती है। एंड एली और हमारी मित्रा भी निकलती है। वो ग्राउंड होता है, वहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, एक सेट ऑफ बच्चे कुछ खेल रहे होते हैं, वो एक तरफ क्रिकेट खेल रहे होते हैं, एक तरफ फुटबॉल, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में खेल रहे हैं। तो ये है ना, पहले अंशु एंड कवि जा रहे हैं सामने, पीछे में एली और हमारी मित्रा जा रहे हैं। मित्रा देखती है कि ये क्रिकेट क्यों यहाँ इतना फेमस है। वो वो लड़का पहले भी वो बोल रहा था ना, दिस वीक क्रिकेट कंपटीशन है दीदी, आपको हमारे टीम का कैप्टन बनना है, ऐसे बोल रहा था ना। तो वो देखती है, उसे क्यूरियस है गेम्स में ऑब्वियसली, तो वो देखती है क्रिकेट को कैसे खेलते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं वहाँ, बड़े भी हैं, तो क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना लड़के, सब लोग लड़के होते हैं। वो तो सोचती है कि ये क्रिकेट क्यों सारे लड़के खेलते हैं, कोई लड़की क्यों नहीं उसमें, ऐसे सोचती है। एंड वो ध्यान से है ना उस क्रिकेट को देख रही होती है। एंड सामने अंशु और कवि कुछ बात कर रहे जा रहे हैं, कवि के माइंड में है ना ये भी जाता है ज़्यादा से ज़्यादा मित्रा का जो एक्टिविटीज़ है वो सब उसका रिवाइंड होता है, पहले से उसे कैसे मिली, एंड सारा चीज़ है ना कहीं कुछ उसे गड़बड़ लगता है कि मैं कुछ गलत सोच रही हूँ, ऐसे भी वो सोचती है। तो अंशु है ना थोड़ी देर के लिए उससे बात करती है, तो उसका माइंड डाइवर्ट होता है, अंशु से बात करने लगती है। एंड उसी समय वहाँ क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो ज़बरदस्त बॉल मार के खेलते हैं, कभी 4 कभी 6, कभी क्लीन बॉल कभी नो बॉल, ऐसे होता है। तो बच्चे चिल्लाते हैं ना, तो ये नोट करती है एक क्या होता है, मतलब एग्जैक्टली वो जानना चाहती है, तो वो देखती है। तो तभी एक बच्चा एक बॉल मारता है क्रिकेट का, बहुत स्पीड वाला बॉल, एंड वो सीधा आता है हमारी कवि के पास, जो कवि को सीधा सर में टक्कर लगाना होता है, बहुत स्पीड से आता है। तो ये सिर्फ हमारी मित्रा नोट करती है, क्योंकि वो बॉल को नोट कर रही है ना, कैसे बॉल डालते हैं, कैसे वो मारता है, सारा चीज़ नोट कर रहे हैं ना। तो उसे दिखता है कि वो बॉल कवि के तरफ आ रहा है, यानी कि अंशु एंड कवि के तरफ, वो पक्का ये दोनों में किसी को हर्ट करेगा। तो और देखती है गौर से, तो उसका डायरेक्शन तो सीधा कवि के सर पे लगेगा पीछे से। तो वो देखती है ओ माय गॉड उसे लगने जा रहा है, ऐसे वो सोचती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो बॉल आता है एंड कवि के सर के पास होता है। तो फ़ौरन हमारी मित्रा पीछे होती है, फ़ौरन भागती है, एक जंप करती है, 2-3 जंप होता है उसकी, वो लूलो गेम में जैसे वो जंप करके खेलती है वैसे जंप करके उस बॉल को पकड़ती है ज़बरदस्त। एंड जब पकड़ती है ना बॉल, तब उसका टक्कर होता है, वो कवि को धक्का देती है, एंड उसे जो गिरने वाली होती है कवि नीचे, बिकॉज़ इसका धक्का देने की वजह से हाथ तो लगेगा,
धक्का मतलब वो जानबूझ के नहीं देती है बट लग जाता है। एंड ये देखती है अंशु उसे संभाल लेती है एंड वो हमारी मित्रा बॉल को पकड़ लेती है अपने राइट हैंड में से एंड हमारी कवि जो गिरने वाली होती है ना उसे पकड़ लेती है अंशु एंड कवि चिल्लाती है एक बेवकूफ़ कौन है ये, ऐसे वो ऐसे देखती है ना तो पीछे से एल्ली वाह कैसी शॉट पकड़ा मित्रा, वाह सच में ऐसे बोलती है। तो अंशु देखती है क्या क्या किया इसने, धक्का दिया क्या किया, तो वो देखती है उसके हाथ में बॉल है तो मित्रा है ना वो बॉल लगता है तो तभी ना ऐसे करती है, बहुत ही उसे ज़ोर सा उसका मुंह से आवाज़ निकलता है एंड अंशु देखती है एक क्या हुआ, ऐसे वो देखती है एंड वो बॉल नीचे डाल देती है एंड अंशु देखती है कि क्या हुआ तुम्हारे हाथ, तो वो देखती है क्या बॉल पकड़ रही है, ऐसे वो पकड़ती है ना तो पता चल जाता है कि वो बॉल आया था हिट करने के लिए एंड हमारे मित्रा उसे कैच कर लिया था, इतना तो समझ आ जाता है। ये सब एल्ली भी बोलती है बहुत स्पीड आया बॉल, पता है वो तो कवि का सर में हिट होने वाला था, मैंने भी सही से नोट नहीं किया, बट मित्रा तुमने कैसे नोट किया, इतनी फास्ट आया था एंड तुम्हारे हाथ में कुछ हो गया क्या, ऐसे फास्ट पकड़े थे देखो, ऐसे बोलती है एंड अंशु देखती है ओ माय गॉड सच में इसकी हाथ देखो, उसकी जो फिंगर देखो कितनी लाल हो गई, जो मिडिल वाला जब फोर्स में आता है ना बहुत स्पीड में एकदम से वो लगता है ना तो ज़ख्म होता है, तो उसमें है ना बल्ज हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है बहुत, तो ये सब है ना कवि नोट करती है, देखती है, उसे एकदम से पता नहीं क्या होता है, वो देखती है उसे बहुत गिल्ट भी होता है, मित्रा के हाथ में स्वेलिंग हो गई ऐसे बोलती है ना अंशु, ओ माय गॉड एंड कवि का हालत बुरा होता है, पता नहीं क्या सोचती है, उसे बुरा लगता है बहुत एंड अंशु बोलती है देखो कवि तुम्हारे लिए उसने कितनी बड़ी बॉल पकड़ा है, अगर ये बॉल तुम्हारे सर पे हिट हुआ था ना तो तुम तो सच में है ना कोमा में चली जाती, हमें सब भूल जाती थी, पता है ऐसे ही होने वाला था, बट मित्रा ने संभाल लिया सारा। हे मित्रा तुम्हें ऐसी कैसे बॉल पकड़ सकती हो, इतना स्पीड आने वाली बॉल, ऐसे मतलब वो बीच में कॉमेडी भी करती है एंड मित्रा कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप होती है। तो कवि देखती है उसके मन में है ना बहुत प्रॉब्लम्स होता है इस समय, क्योंकि वो लड़की जो ऐसे कैसे कर सकती है, मतलब खुद का हाथ इतना डैमेज करके किसी और को क्यों वो बचा सकती है, वो भी मेरे लिए, मैं तो इतना बोलती हूँ सुनाती हूँ उसे, ऐसे सब उसके मन में हो, बेसिक से उसे है ना वो आती है पास में, देखो कभी उसकी हाथ देखो कितना बल्ज हो गया, लाल हो गया, देखो बताती है ना मित्रा के हाथ पकड़ के, तो कभी देखती है उसे बहुत बुरा लगता है एंड वो दिल में है ना उसे कुछ होता है, बहुत बुरा लगता है एंड मित्रा का फेस भी वो नहीं देखती है, उसे काफ़ी डिस्टर्ब होता है वो चीज़, पता नहीं क्या सोचती है वो, बट वो बात नहीं करती है, एक थैंक यू नहीं बोलती है, एक सॉरी नहीं बोलती है, कभी उसे देख नहीं पाती है, मित्रा चुपचाप होती है एंड हाथ ले लेती है अपना एंड अंशु बोलती है चलो हम यहाँ फ़र्स्ट एड करने जाएंगे, जो स्कूल में होता है ना फ़र्स्ट एड करते हैं, कुछ भी हो जाता है चलो जाएंगे हम, वहाँ नर्स होंगे, ऐसे बोलती हैं एंड इनको ले जाती है एंड कवि भी पीछे पीछे आ रही होती है, उसे पता नहीं क्या होता है उस जगह में एंड जब अंशु है ना हाथ पकड़ के बताती है ना तो उसे पेन होता है मित्रा को, मित्रा है ना ऐसे ना उसके मुँह से आवाज़ निकालती है, उसे लिटरली उस जगह में बहुत पेन लग रहा है, पहली बार उसे अर्थ में आके इतना बड़ा हाथ में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, पता नहीं वो क्या होगा, तो वो ऐसे देखती है उसे पेन होता है, तो पेन हो रहा है ज़्यादा ऐसे एंड एली भी देखती है अरे ये क्या इतना बल्ज हो गया एंड ये जाने लगते हैं, कवि उसे देखती है, जब वो आवाज़ करती है ना ऐसे उसे पेन हो रहा है ना तो उसे कुछ होता है, उसे बहुत बुरा लगता है। ओके फ्रेंड्स, हम देखेंगे कवि कुछ बोलेगी क्या, मित्रा से कुछ सॉरी मांगेगी, इनका कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगा क्या यहाँ से, हम देखेंगे एंड अगर सोचो कवि कुछ बोलेगी, सॉरी मांगेगी या थैंक्स बोलेगी, तो कवि ऐसे बोलते समय मित्रा क्या बोलेगी, वी विल सी। ओके, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपसे इवनिंग मिलती हूँ बहुत ही एक फीलिंग वाला एपिसोड में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई एम रियली सॉरी, मुझे बहुत बुरा लगा था, मेरा काम जो रूटीन में करती हूँ वो अगर
रुक जाता है ना कभी कभी मेरे सिली मिस्टेक की वजह से, तो मुझे बुरा लगता है। आई एम रियली सॉरी। तो चलो चलते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे इवनिंग मिलती हूँ। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।